हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कोडिफाई अकेडमी। आई एम ज़ीशान आसिफ। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं और उनको हम किस तरह अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको किस तरह यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि इनपुट किस तरह लिया जाता है यूज़र से। कोई भी प्रोग्राम अगर हमारे पास है तो उस प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपने यूज़र से इनपुट लेना होता है। तो हम देखते हैं कि इनपुट किस तरह लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे इनपुट कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर जो है, पहले मैंने आपको बताया था कि डाटा टाइप क्या होता है कैरेक्टर का, चार। और हम इसका वेरिएबल का नाम लिख देते हैं कैरेक्टर, या फिर मैं लिख देता हूँ इसका नाम ग्रेड। मैंने यूज़र से लेना है, इनपुट लेना है कि आप अपना ग्रेड एंटर करें। तो मैं उसको क्या कहूँगा, पहले स्क्रीन पे यूज़र को किस तरह पता चलेगा कि उसने अपना ग्रेड एंटर करना है। पहले वो देखेगा कि वो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोग्राम हमसे चाहता क्या है। यूज़र पहले ये देखेगा, हम उसको बताएंगे कि हम क्या आपसे लेना चाहते हैं। तो पहले हम उसको बताएंगे कि एंटर योर ग्रेड, ठीक है। तो उसको यूज़र को जो है वो समझ आ जाएगी कि मुझे अपना ग्रेड एंटर करना है। जिस तरह हमने कंसोल पर आउटपुट करने के लिए सी आउट यूज़ किया था, और सी आउट के थ्रू हम कोई भी स्ट्रिंग या कोई भी डाटा जो है हम अपने कंसोल पर आउटपुट कर सकते हैं। इसी तरह इनपुट लेने के लिए हम एक सिंटेक्स यूज़ करते हैं सी इन, यानी कि सी आउट का मतलब कंसोल आउटपुट और सी इन का मतलब कंसोल इनपुट। तो अगर हम कंसोल से कोई भी इनपुट लेना चाहते हैं यूज़र के थ्रू, तो हम सी इन का सिंटेक्स जो है वो यूज़ करेंगे। सी आउट जब हमने कर दिया कि आप अपना ग्रेड जो है वो एंटर करें, तो यूज़र को जब समझ लग जाएगी कि मैंने अपना ग्रेड एंटर करना है, तो वो अपना ग्रेड एंटर कर देगा कंसोल के ऊपर। अब उस जो ग्रेड जो उसने एंटर किया, जो डाटा उसने एंटर किया, उस डाटा को हमने किसी जगह पर स्टोर करना है। तो उस डाटा को जब हम स्टोर करेंगे तो हमें उस डाटा को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल चाहिए। तो किस वेरिएबल के अंदर हमने डाटा स्टोर करना है, उस वेरिएबल का नाम हम 3 के आगे लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ ग्रेड। जो डाटा यूज़र एंटर करेगा उस डाटा को मैं ग्रेड के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैंने ग्रेड लिख दिया। तो इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम जो है वो ग्रेड को आउटपुट कर देंगे, या मैं लिख देता हूँ योर ग्रेड इज़, और उसके बाद मैं उसका ग्रेड दे देता हूँ। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि ये हमारे पास प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता। यहाँ पर जो है वो रनिंग हो रही है। यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि एंटर योर ग्रेड। अब सपोज़ मेरा ग्रेड जो है वो ए है, तो मैं ए ग्रेड एंटर कर देता हूँ और मुझे योर ग्रेड इज़ ए, ठीक है। ये लाइन तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिखी थी कंसोल पे, और उसके बाद मैंने जो भी डाटा ग्रेड के अंदर पड़ा हुआ था उसने उस डाटा को उठाया और उसने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह अगर मैं ए की जगह बी लिख दूँगा तो वो मुझे बी प्रिंट करके दे देगा, योर ग्रेड इज़ बी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम कैरेक्टर के थ्रू किस तरह इनपुट लेते हैं। तो कैरेक्टर्स की बात ये यहाँ पर ख़त्म हुई। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को हम किस तरह इनपुट कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग का ज़रा जो सिंटेक्स है इनपुट का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर स्ट्रिंग हम डाटा टाइप लेते हैं और सपोज़ मुझे अपना एक नेम चाहिए, मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है वो अपना नेम एंटर करे, तो मैं क्या कहूँगा, उसका वेरिएबल का जो नाम है वो दे दूँगा नेम। उसके बाद मैं उसको कहता हूँ यूज़र को कि आप जो है अपना एंटर योर नेम। यूज़र को समझ आ जाएगी कि मैंने अब जो है अपना नेम एंटर करना है। तो अगर मैं उसको सीन करता हूँ नेम, और जो डाटा वो मुझे एंटर करेगा उसको मैंने नेम में स्टोर करवाना है, तो उसको मैं सीन कर लूँगा। अब अगर मैं उसको चेक करने के लिए मैं करता हूँ सी आउट, और मैं लिखता हूँ योर नेम इज़, एंड उसका नाम जो है हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, तो फिर मैंने अगर कोई नाम है जैसे कि आप लिखते हैं कि जी नवाज़ शरीफ, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैंने नाम एंटर किया है तो योर नेम इज़ नवाज़ वो पूरा नहीं आया, ठीक है। सिर्फ नवाज़ आया, वो आगे जो उसका शरीफ साहब है वो शरीफ नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया? शरीफ तो वैसे भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे पूरा नाम चाहिए था, पूरा नाम नहीं आया। तो यहाँ पर जो है वो सिंटेक्स का जो इशू है, सही है। तो मुझे सिंटेक्स अपना चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे सिंटेक्स लिखना पड़ेगा गेट लाइन।
स्ट्रिंग के लिए आपको सिर्फ गेट लाइन यूज़ करना पड़ेगा, बाकी जो है आप सी इन ही यूज़ करेंगे। गेट लाइन एंड देन सी इन, हमें कंसोल पे इनपुट चाहिए तो फिर सी एन लिखूँगा। उसके बाद मुझे जिस वेरिएबल में अपना डाटा स्टोर करवाना है उस वेरिएबल का नाम लिखूँगा, तो मैं लिख देता हूँ नेम। तो यूज़र अब जो भी डाटा एंटर करेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं फिर से लिखता हूँ नवाज़ शरीफ, ठीक है। अब देखें योर नेम इज़ नवाज़ शरीफ, उसने बेचारे का जो शरीफ था वो दोबारा से उसको वापस कर दिया और उसको कहा यार चल ठीक है तू शरीफ ही है, तो शरीफ उसने उसको वापस कर दिया। तो हमारे पास जो नाम है उसका वो पूरा आ गया। इस तरह अगर मैं इसके नेम की जगह कोई मुझे सेंटेंस एंटर करना है, फ्रेज़, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ फ्रेज़। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर उसने रेड कर दिया क्योंकि मैंने वो वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, नेम का वेरिएबल मेरे पास कोई है ही नहीं, तो उसने इसको रेड कर दिया, यानी कि एरर आ गया हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पर फ्रेज़ लिख देता हूँ तो इसमें एरर शो नहीं करेगा, फ्रेज़। एंड देन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर यूज़र को कहता हूँ कि एंटर एनी सेंटेंस, तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो फिर यहाँ पर मैं कुछ भी सेंटेंस एंटर कर सकता हूँ, वो पूरी लाइन मुझे प्रिंट आउट करके दे देगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू द कोडिफाई एकेडमी, ठीक है। योर नेम इज़, यहाँ पर जो है ना ये मैंने मिस्टेक कर दी, ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ तक। अब अगर मैं इसको प्रिंट आउट करूँगा तो वो मुझे वैसे ही सेम एज प्रिंट कर देगा, वेलकम टू द कोडिफाई एकेडमी, वेलकम टू द कोडिफाई एकेडमी। तो ये हमने देखा कि स्ट्रिंग्स को हम किस तरह इनपुट करते हैं कंसोल के थ्रू। अब जो है हम देखेंगे नंबर्स को हम किस तरह इनपुट कर सकते हैं और किस तरह हम उनको फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स में। जैसे कि अगर आप एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले नंबर्स इनपुट लेने पड़ेंगे यूज़र से, और उसके बाद फिर आप उसको कैलकुलेट करेंगे प्रोग्राम के थ्रू और आप उसके ऊपर आउटपुट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बेसिक सा कैलकुलेटर बनाएंगे और सबसे पहले मैं आपको बेसिक सी आउट के थ्रू ही आपको वो सारी प्रोसेसिंग करके दिखाऊंगा किस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, और उसके बाद हम वेरिएबल्स के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले जी मुझे दो नंबर चाहिए, कोई भी दो, अगर ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने हैं अर्थमेटिक तो मुझे दो नंबर्स के दरमियान ही करने पड़ेंगे, तो दो नंबर चाहिए। तो मैं जी इंटीजर लेता हूँ, मुझे दो नंबर चाहिए होल नंबर्स, तो मैं ए और बी। जब भी आपने एक ही डाटा टाइप के दो वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर करने हो तो लाइंस बचाने के लिए आप इसको मैं अलग-अलग भी डिक्लेयर कर सकता था, जैसे इसके नीचे भी मैं इसको कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर करना मतलब इजी है। तो कोमा से आप इसको सेपरेट करें और ये दो वेरिएबल्स मेरे पास ए और बी डिक्लेयर हो गए। और पहला नंबर जो है वो मैं ए में स्टोर करवाऊँगा और दूसरा नंबर बी में स्टोर करवाऊँगा, और उसके बाद जो मैं उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाऊँगा और उसको आउटपुट दे दूँगा। तो मैं यूज़र को कहता हूँ कि आप जो है ना एंटर योर फर्स्ट नंबर, जिसके ऊपर आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो मैं उसे नंबर लूँगा और उस नंबर को मैं स्टोर करवा दूँगा ए में। फिर मैं उसको कहता हूँ कि एंटर द सेकेंड नंबर, फिर जो वो सेकंड नंबर एंटर करेगा उसको मैं स्टोर करवा दूँगा बी में। एंड देन अब मेरे पास दोनों नंबर जो हैं वो मेरे पास वेरिएबल्स में स्टोर हो चुके हैं। अब मैंने उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो सिंपली अगर मैंने उनको ऐड करना है, दो नंबर्स मेरे पास हैं ए और बी, उनको मैंने ऐड करना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी, सी आउट कर दूँगा। ए में जो वैल्यू पड़ी है उसको कर दो ऐड बी के साथ और उसको क्या कर दो, कंसोल पे आउटपुट कर दो। तो यहाँ पर मैं इसको रन करके देखता हूँ हमारे पास ये रन हो रहा है या नहीं। तो एंटर योर फर्स्ट नंबर हम एंटर कर देते हैं 5 और सेकंड नंबर हम एंटर कर देते हैं 7। तो जब हमने इसको रन किया तो ये देखें ए में उसने बी को ऐड कर दिया जब, तो 5 + 7 = 12। इसी तरह आप कोई भी नंबर अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप माइनस करना चाहते हैं दो नंबर्स को तो आप माइनस लगा देंगे बीच में साइन, अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड स्लैश, और अगर आप मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो
स्टेरिक का साइन आएगा यहाँ पर। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो वही मैं वैल्यूज़ अगर दूँ उसको 5 और सेकंड वैल्यू मैं देता हूँ 7, तो 5 × 7 = 35। तो ये हमें दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके स्क्रीन पे आउटपुट कर देगा। तो अगर मैं सिंपली इसको कंसोल पे आउटपुट नहीं करना चाह रहा, मैं इसको स्टोर करवाना चाहता हूँ कि किसी वेरिएबल के अंदर मैं अपना डाटा जो है वो सेव करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी उसको मैं एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँ। तो मैं करूँगा कि एक और वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ और उसको मैं कहता हूँ C में जो वैल्यू होगी वो होगी A × B। A को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे B के साथ तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम C में स्टोर करते हैं, तो इसको क्या करेंगे A × B = C। तो जब हम यहाँ पर अब C को आउटपुट करेंगे तो वही सेम रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इसको करते हैं 5 और 7 तो मेरे पास ये देखें उसने C में डाटा स्टोर किया और उसको कंसोल पे आउटपुट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने A और B को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो उसको मैंने C में स्टोर करवा के आउटपुट दे दिया, तो मेरे पास जो आंसर है वो 35 आया। लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ तो फिर आंसर क्या आएगा। उसने आंसर मुझे क्या दे दिया 5 और मैं 7 को देखिए मुझे आंसर 0 दे दिया, लेकिन आंसर 0 नहीं आता क्योंकि जब हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं आंसर हमारे पास 0 नहीं आता। तो ये ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास जो डाटा टाइप है वो है इंटीजर की। इंटीजर्स में हमारे पास सिर्फ होल नंबर स्टोर किए जाते हैं, होल नंबर्स के अलावा कोई डाटा स्टोर नहीं होता। तो फिर चाहे वो नेगेटिव होल नंबर हो या फिर पॉजिटिव होल नंबर हो, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए थी वो डेसिमल्स की फॉर्म में आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने डाटा टाइप क्योंकि हमने होल नंबर्स का दिया था, इंटीजर टाइप दिया था, इसलिए हमारे पास जो वैल्यू या जो हमारे पास आंसर आएगा वो भी होल नंबर में आएगा। उसने राउंड करके हमें 0 ही आंसर कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डबल, लास्ट लेक्चर में आपको मैंने डाटा टाइप्स बताई थी और मैंने बताया था डबल हम किस लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम इसमें डबल यूज़ करेंगे अब तो आप देखेंगे आंसर हमारे पास एक्यूरेट आएगा। अब अगर मैं वैल्यूज़ एंटर करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास आंसर जो है वो 0.74286। तो मेरे पास अब आंसर जो है वो तकरीबन एक्यूरेट आया मेरे पास। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है कि आपने हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट डाटा टाइप के यूज़ करना होता है और आपने देखना होता है कि मुझे यूज़र से क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाटा टाइप असाइन करते हैं वेरिएबल को और उसके अकॉर्डिंग ही आप इनपुट लेते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो उसके लिए आप जो इनपुट के लिए जो आपके पास सिंटेक्स होता है वो होता है गेट लाइन, और जो आपने उसके अलावा जो भी वेरिएबल्स का इनपुट लेना होता है आप उसको सिंपली सीन के थ्रू इनपुट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि आपने इनपुट किस तरह लेना होता है और किस तरह आप उसको आउटपुट कर सकते हैं। तो आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें कि आप बनाएं एक कैलकुलेटर, आप दो वैल्यूज़ को इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, आप बेशक उसको होल नंबर्स में ले लें या फिर आप उसको डबल की फॉर्म में ले सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप फॉर्म में लें क्योंकि कुछ टाइम्स आपको जो है वो यूज़र पॉइंट्स की वैल्यू में भी इनपुट कर सकता है या फिर आपको आउटपुट पॉइंट्स की वैल्यू में देना पड़ सकता है। तो आप डबल की फॉर्म में दो नंबर्स लें और उसके ऊपर चारों ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म करके यूज़र को बताएं कि आपने जब उसको ऐड किया तो फिर ये आंसर आया, जब आपने सब्ट्रैक्ट किया ये आंसर आया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का भी साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।